guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, वो आज हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। इससे पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसका अपडेट पहुँच जाए। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जिस पे डिस्काउंट चल रहा है, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है, करियर में, हेल्थ में, उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं, आपको सल्यूशन देते हैं और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? द डेविल, ओके। टू ऑफ कप्स, लवली। फाइव ऑफ wands, किंग ऑफ wands, द स्ट्रेंथ, ओके, the hermit, three of cups, three of pentacles, okay, three of wands, इतनी एनर्जी थ्री की। ओके। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहली एक जो चीज़ मुझे बार बार यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी थर्ड पार्टी से जैसे कि कनेक्टेड है, किसी थर्ड पार्टी के कारण वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। एक ब्लॉक सा है, जैसे कि आप यहाँ पे, वो यहाँ पे, और बीच में जैसे कोई और खड़ा हो जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, जो कि आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहा है, जो कि आप दोनों का कनेक्शन नहीं होने दे रहा है। इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सब चीज़ें ये आपके साथ करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। मे बी कोई पर्सन इनको गाइड कर रहा है, गलत तरीके से इनको समझाया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है, जिसके कारण ये पर्सन सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है लाइफ में। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन को जैसे कुछ गलत समझाया जा रहा है, कुछ गलत बोला जा रहा है, कुछ गलत बताया जा रहा है। इनका माइंड जैसे ब्लॉक हो गया है जिसके कारण ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। किसी और के साथ है ये, थर्ड पार्टी कनेक्शन में मुझे अभी दिख रहे हैं। शायद इसी के कारण ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, वो इफेक्शन है, वो कनेक्शन है। ये जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, ये यहाँ पर ये बता रही है ये पर्सन आज भी होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए। ये आपको प्यार करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ सोचते हैं। ये जो इनके ड्रीम्स हैं उसमें आप ही आते हो, इनके गोल्स हैं उसमें आप ही आते हो। जब कपल गोल्स की बात होती है तो आप ही होते हो। आज भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपसे ही कनेक्टेड है, क्योंकि इनको लगता है जो इनका सोल कनेक्शन है ना वो इनका आपसे ही है। ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी तक भी इन्होंने आपको छोड़ नहीं पाए हैं ये कम्प्लीटली। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं जैसे ये आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं। ये सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि कोई मैसेज ही आपको करें, कुछ बात आपकी इनसे शुरू हो। ईगो के कारण ये पर्सन हो सकता है रुके हुए हों, चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सही समय का शायद वेट कर रहे हैं। और इनको लगता है सही समय आने पर ही कुछ चीज़ें मैं जो है शुरू करूँगा, उससे पहले नहीं।
डोमिनेटिंग है शायद इनके जो फादर हैं या मदर हैं, कोई जो चाहते नहीं हैं शायद आप दोनों साथ में रहें, या इनके फादर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और इस पर्सन की ईगो भी बहुत है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी ईगो का प्रॉब्लम है, जैसे कि आ नहीं पाते, आगे चलकर नहीं आ पाते खुद से। इनको ऐसा लगता है कि ये आगे आएंगे तो जिन्होंने बातें आपको बोली थी या जितने गुरूर से ये गए थे वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। मुझे इस आपके जो बैटल आप लड़ रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं ना, इसके अंदर मुझे एक नहीं कम से कम 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। हो सकता है 2 आप और 3 लोग और हों। कोई तीसरे इंसान के आने की वजह से, तीसरे इंसान के कुछ गलत समझाने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। और हिम्मत बहुत रखी हुई है आज भी इस पर्सन ने, ये इतना अपने आप को कंट्रोल कर कर बैठे हैं ना इस समय पे, मैं आपको बता नहीं सकती। इनका मन बार बार ये कहता है बात करो, कम्युनिकेट करो, साथ रहो, एक जिंदगी है, क्यों इतना सोचना। पर दूसरी ही पल में इनको जैसे अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, घुटना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, अपने मन को। इस तरीके की फीलिंग इनको अभी हो रही है, जहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। बहुत हिम्मत रखी हुई है इन्होंने, और अपने मन को जो बार बार चिल्ला के इनको ये बोलता है बात करो, वही तुम्हारा सोल कनेक्शन है, वही तुम्हारा सोल पार्टनर है, वही तुम्हारा सोल मेट है, उसी के साथ तुम्हें रहना है, उसी से बात करो, उसी के साथ वक्त बिताओ। पर ये रुक जाते हैं, कभी इनकी ईगो इनको रोक लेती है, कभी वो थर्ड पार्टी इनको रोक लेती है, कभी इनको लगता है फिर से मैं सबको डिसअपॉइंट कर कर उस रास्ते पे जाऊंगा क्या। पर इनका मन आज भी चिल्ला चिल्ला के यही कहता है कि तेरे लिए यही पर्सन है, तेरे लिए तेरा सोलमेट यही है, तेरे लिए सोल कनेक्ट यही है। और इनको बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों के बारे में इस वक्त में समझ में आ रही हैं। इनको ये समझ में आ रहा है जैसे एक जो दुख में भी जो इंसान सामने आता है, जो किसी के लिए करता है, वो आप ही हो। बाकी सब शायद मटेरियल गेन्स के लिए या कुछ अपने मोटिव के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए आपके साथ हैं। पर इनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि जब आपकी बात आती है तो आप सेल्फलेसली आपने इनके लिए किया है। इतनी ज़्यादा केयर कंसर्न आपने इनको दिया है, इतना प्यार कोई नहीं इनको दे सकता, इतना साथ इनका कोई नहीं दे सकता, इतना पैशनेट कोई नहीं हो सकता किसी भी रिश्ते के लिए जितना आपने इस रिश्ते के अंदर डाला है। कभी कभी ये सोचते भी हैं आपके पास आने का, पर ये जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन है ना, ये वो भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एज एन इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई और इनका अफेयर हो सकता है, पर वो भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है अभी। पर ये खुश नहीं है वहाँ पे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, कुछ बाउंडेशंस ऐसी है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, बाउंड्रीज ऐसी हैं जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पर इनका जो दिल है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा वक्त तक इस एनर्जी में नहीं रह पाएंगे, इसको तोड़ेंगे ही, ये तोड़ के आपके पास ही आएंगे। क्योंकि ज़बरदस्ती घुट घुट करना आप ज़्यादा समय तक नहीं जी सकते, या तो आप दम तोड़ देते हो या फिर आप वो रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ जाते हो। तो मुझे लगता है ये इस घुटन में ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे और ये आपके पास आएंगे। रिकन्सिलिएशन का भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ये कार्ड रिकन्सिलिएशन का भी होता है, गेट टुगेदर का भी होता है। आप मिल सकते हो अगले कुछ 3 दिनों में, इनका कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। ओके, अब हम एंजल्स से पूछने की कोशिश करते हैं कि वो हमको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है। अगर इसके साथ रहना है तो आप, मुझे पता है आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, पर विश्वास रखना इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे, और अगर आप रखोगे तभी आपकी जीत होगी। काम रहना है, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, आने दो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को समझाओगे, तभी विश्वास कर पाओगे। ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से, गुस्सा करके, चीख चिल्ला के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए शांत रहोगे तो अपने आप एक रास्ता आपको दिख जाएगा।
दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ऐसे नहीं रहेगी। तो पॉजिटिव रहो। देखो कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, सिचुएशन ठीक होगी। अगर आपके मन में डाउट है पता नहीं कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली ठीक होने वाला है, ऐसे नहीं रहेगा। और क्या बताना चाहते हैं हमको एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ों पे आपको भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। इनके साथ रहने के लिए आपको भी कुछ बातें समझनी पड़ सकती हैं, एंड मुझे लगता है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। ब्यूटीफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। डेफिनेटली पावरफुल चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में और अपने अंदर। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान के आगे सब कुछ छोड़ दीजिए गाइज। वही चीज़ बार बार निकल कर आ रही है। अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो भगवान ने आपको देने हैं। तो हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, लव मैसेजेस देखेंगे और एक बार इससे पहले आपको करने की क्या ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं। कंपैशन फॉर ऑल, सबके साथ कंपैशनेट रहना है। शायद आप बहुत रूड हो रहे हैं आजकल क्योंकि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। आप में भी सब पे गुस्सा हो रहे हैं, चीज़ें सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। Compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. तो सबसे पहले तो अपने आप के साथ प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है, अपने साथ वो लविंग एनर्जी को फील करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप किसी और को प्यार देंगे। राइट, बॉटम ऑफ द डेक, यू डिड इट। तो विक्ट्री आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, जीत आपकी ही होगी एट द एंड। सो हिम्मत मत हारिए। ओके, ठीक है। अब लव मैसेजेस देखते हैं, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेजेस, रिकवरी। इस रिलेशनशिप की रिकवरी होगी जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। जैन, फेब, मार्च आपका बर्थडे आ सकता है इसमें, या फिर उनका बर्थडे होगा, या आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या आपका पैचअप हो सकता है। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी भी मरता नहीं है। सडन चेंजेस, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव रहना है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप मिले हो सकते हैं या आपको स्टॉक करते होंगे। योर नेम इज इनग्रेव्ड इन माई हार्ट फॉर एवर। आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप ही का नाम इनके जैसे दिल पे लिखा गया है हमेशा के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, जो मैंने आपको बोला है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ही आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आई फील सो सिली, आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो। मैं पागल था जो मैंने तुम्हें जाने दिया। वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट करो, जाओ मत, मेरे लिए रुको, उम्मीद मत छोड़ो, होपलेस मत हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका रीयूनियन भी हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका बर्थडे आ सकता है, उनका बर्थडे आता होगा। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली आपके साथ ही। आई विश आई कुड शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू, मुझे ये गुड न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। टू चॉइसेस, दो चॉइसेस हैं इनके पास, जो मैंने आपको बोला, जिसके बीच में चूज नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे कोई और। कांट मूव ऑन, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, अभी तक ये आगे नहीं बढ़े हैं। ओके गाइज, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बुकिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।